तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं सिंपल पास्ट या फिर उसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो हम लोग लिखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब यह होता है कोई भी काम फिनिश हो चुका है बहुत पहले। तो इसका मतलब यह हुआ कि इट शोज that any action or a work has finished in the पास्ट। मतलब ये पहले फिनिश हो चुका है। ओके, अब इसका हिंदी पहचान देखते हैं। हिंदी पहचान कि कैसे हम पहचानेंगे कि वो सिंपल पास्ट है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा? तो उसमें लगा रहेगा या, ये, ETC, मतलब और भी कुछ लग सकता है। एग्जाम्पल, वह घर गया। समझ गए? अंत में या आ गया। वे लोग बाजार गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले आप सब्जेक्ट डालेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म डालेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे। सेकेंड फॉर्म मीन्स जैसे बोलते हैं आप गो, वेंट, गॉन, तो इसमें वेंट लगेगा। यदि आप बोलते हैं कम, केम, कम, तो आप उसमें केम लगाएंगे। यदि आप बोलते हैं राइट, रोट, रिटन, तो आप इसमें रोट लगाएंगे। तो वो सेकेंड फॉर्म में आता है। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं। वह घर गया, तो क्या हो जाएगा? ही, जाना का होता है गो, बट इसमें लगेगा वेंट। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होम लगा दीजिए। अपना घर जा रहा है तो होम, दूसरे घर जा रहा है तो हाउस। ओके, नेक्स्ट एक फनी एग्जांपल लेते हैं। गया, गया, गया। व्हाट डज इट मीन? गया, गया, गया। गया एक नाम है और ये गया एक जगह है, प्लेस है, और ये एक्शन वर्ड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गया मीन्स नाम, गया नाम का कोई बंदा, गया वो गया जगह है, और गया मीन्स जाना, एक्शन वर्ड। तो गया, गया, गया। चलिए इसका इंग्लिश बनाते हैं। तो पहले लिख लेते हैं गया, क्योंकि नाम है तो नाम गया ही रहेगा। गया, जाना का होता है वेंट। गया, वेंट, कहाँ गया? तो गया गया। इज इट फनी सेंटेंस? आई होप यू लाइक इट। चलिए अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में नोट लगा रहेगा, तो हम बनाएंगे वह
घर नहीं गया, वह घर नहीं गया। ठीक है, उनकी मर्जी भाई। तो वह मीन्स ही, गया का जो होता है वेंट, लेकिन नहीं जब लगा हुआ है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा डिड। वह घर नहीं गया तो होगा ही डिड नॉट। अब वेंट नहीं लग सकता क्योंकि डिड लग गया, डिड मीन्स पास्ट शो करता है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप गो लगाएंगे। ही डिड नॉट गो होम। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मीरा बाजार नहीं गई। तो मीरा का हो जाएगा, मीरा डिड नॉट जाना हो जाएगा गो। आप ध्यान रखें, जब यहाँ डिड लग जाएगा तो आप वेंट यहाँ नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे ग्रामर आपको इसी बेस पर आता है कि डिड लग जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसमें सेकेंड फॉर्म लगता है तो यहाँ पर वेंट लग जाएगा, दैट्स नॉट करेक्ट। तो ही डिड नॉट जब लग जाएगा डिड, यहाँ पर सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इन द सेम वे यहाँ भी मीरा डिड नॉट गो टू कहाँ, मार्केट, तो शी डिड नॉट गो टू मार्केट और मार्केट। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं बताया था, आप एक बार लिख लीजिए। किसमें, सिंपल पास्ट का। तो उसमें आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर कोई है तो। ये उसका स्ट्रक्चर कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। सबसे पहले आप डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर है, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह सो गया? क्या वह सो गया? डिड पहले आ जाएगा तो हो जाएगा डिड ही स्लीप, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खेलने नहीं गए? तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डिड यू नॉट गो लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्ले, खेलने के लिए, टू प्ले होता है जाने के लिए, खेलने के लिए टू प्ले होता है, लिखने के लिए टू राइट होता है, सोने के लिए टू स्लीप होता है। अब करते हैं इंट्रो प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको डिड लगाना है, डिड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है अगर कोई है तो, और क्वेश्चन मार्क तो डालना ही डालना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम
स्कूल नहीं गए, क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा सिंपल कि डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या सुनीता रेलवे स्टेशन नहीं गई? तो सबसे पहले लगाना है डिड, तो हो जाएगा डिड सुनीता नॉट गो टू रेलवे स्टेशन। स्टेशन नीचे लिख देते हैं। Okay, so stay healthy, stay fit in this lockdown. Thank you for watching my video and keep supporting. Bye bye. See you in the next video.